नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। श्री योग वेदांत सेवा समिति और युवा सेवा संघ आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को मातृपितृ पूजन दिवस के रूप में मना रहा है। इस आयोजन में बच्चे अपने माता पिता का पूजन करेंगे तथा उनके साथ समय बिताएंगे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। मैं अवधेश गुप्त, विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। ये कार्यक्रम बड़ा ही पावन और पुनीत है और इस कार्यक्रम में सभी हिंदू जनमानस को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। एक कुरीत से सुरीत की ओर बापू जी के आश्रम की ओर से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो प्रशंसनीय है और हर तरीके से प्रशंसनीय ही नहीं, अनुकरणीय है। जैसा विषबेल विदेशी पाश्चात्य संस्कृति का यहाँ पर घोल दिया गया है, वैलेंटाइन डे के रूप में यहाँ का ये किराए की पद्धति यहाँ की जनता जो अपना रही है वो त्याज्य है और निंदनीय है। हमारे यहाँ की संस्कृति इस तरह से वैलेंटाइन डे को पूरी तरह से रिजेक्ट करती है। यह हमारे भारतवर्ष की संस्कृति नहीं है। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति ऐसा है, आज इस कुरीति को हटा करके मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में जो इन्होंने ऐसा किया है, आप लोग अभी देखेंगे, हम इनके और कार्यक्रमों में भी ऐसे पूर्व में भी जा चुके हैं। स्वर्गिक आनंद का वातावरण रहता है। हमारी ये भारतवर्ष के ऋषि मनुष्यों की, देवताओं की, अवतारों की भूमि है। ये किसी नाच गाना करने वालों की, पैसाचों की पैसाचिक भूमि नहीं है। और हम आशा करते हैं अपने सारे जनमानस से, सारा भारतवर्ष जो भौगोलिक दृष्टि से सारा हिंदुत्व धारित है, हिंदुस्तान का नागरिक हिंदू, उनको सबको ये अपनी भारतीय हिंदुस्तानी पद्धति, भारतीय संस्कृति को अपना करके अपना कल्याण करना चाहिए, अपने परिवार का कल्याण करना चाहिए। इस प्रकार से स्वयं का कल्याण करके और परिवार का कल्याण करके समाज का कल्याण करेंगे और इससे हमारे राष्ट्र कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। और राष्ट्र कल्याण का जो प्रथम नायक जो भारतवर्ष सदैव रहा है, आज पुनः भारतवर्ष जगत गुरु बनने को तत्पर है। और भारतवर्ष में ही सारे विश्व में यह क्षमता है कि वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर सारी वसुधा को परिवार बना के चल सके। इसलिए मेरा सभी से ये स्पष्ट रूप से कहना है कि ये किराए की संस्कृति छोड़ करके, अंधानुकरण को त्याग करके अपनी जो भारत भूमि की मर्यादित संस्कृति है उनको अपना करके सौभाग्य का वर्ण करें। ये मेरा संदेश। मैं बापूजी की शिष्या हूँ, 25 वर्षों से बापूजी से जुड़ी हुई हूँ और आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं मातृपितृ पूजन दिवस मनाने के लिए। ये दिवस हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए है, क्योंकि जैसे एक भेड़ चली और भेड़ के पीछे सब चल पड़े, एक कुएं में गिरी तो बाकी भी गिरे, तो वही दशा अपने पूरे समाज की होती जा रही थी। विदेशों में जो पतन हो रहा था, वही पतन आज हमारे देश में भी होने लगा। हमारी संस्कृति इतनी गौरवमयी थी, यहाँ राम जी जैसे राम जी, जिन्होंने एक पिता की आज्ञा पर वनवास, 14 वर्ष के वनवास में भी शिकन नहीं दिखाई जरा सी भी। एक भीष्म पितामह जैसे पितामह जी इस धरती पर अवतरित हुए। पुंडलीक जिन्होंने भगवान को भी एक ईंट दे दी कि आप बैठो मुझे माता पिता की सेवा करनी। श्रवण कुमार जैसे भक्त यहाँ हुए। गणपति जैसे प्रथम पूज्य देव जिस धरा पर उत्पन्न हुए, ऐसी पावन धरा पर अगर आज वृद्धाश्रम खुलते हैं, माता पिता तिरस्कृत होते हैं, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए बापूजी की ये हृदय की पीड़ा थी कि कम से कम विदेशों में ये सब हो रहा था तो हम समझ सकते हैं, लेकिन भारत जैसी भूमि पर जहाँ माता को मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव की उपमा दी गई, जिनको हमने देवता मान की पूजा है, ऐसी धरा पर आज माता पिता तिरस्कृत हो रहे हैं। हमने अभी लखनऊ में देखा है कि एक पबजी कांड हो गया, बेटे ने माँ को गोली मार दी। अमेरिका में एक माँ का बेटा पढ़ने गया था, मुंबई में लौट करके आता है अपनी वसीयत लिखाने अपने नाम, तो माँ का शरीर कंकाल बन के पड़ा हुआ है। ये हालत माता पिता की हो रही है आज। ये बापूजी ने घर घर की कहानी है, केवल एक दो
किस्से कहानियाँ केवल न्यूज़ बन के नहीं रह गई है, हर घर की कहानी हो गई। अगर माँ बाप घर पे रहते भी हैं तो एक समान बन करके कोने में पड़े हैं, उनके हृदय की पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं था। कोई पूरी दुनिया में किसी ने भी इसके लिए, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई महानेता, किसी ने भी इसके लिए नहीं सोचा कि माता पिता की इस पीड़ा का निवारण कैसे किया जाए। अकेले संत श्री आशाराम जी बापू जी ने इन माताओं पिताओं की पीड़ा को समझा और समझ करके एक ऐसी क्रांति लाई कि आज ये क्रांति पूरी विश्वव्यापी हो गई है। 200 देश में ये बापू जी का महासंकल्प जो है वो व्यापक हो चुका है। और यहाँ पर आज आप देख रहे हैं, इस प्रांगण में ही नहीं, पूरे भारत भर में, पूरे विश्व भर में ये आज 14 फरवरी का आयोजन हो रहा है। और यहाँ पर लखनऊ में भी अभी संकीर्तन यात्रा भी 12 तारीख को निकाली गई कि समाज, एक सुंदर समाज का निर्माण करना बापू जी का उद्देश्य है कि एक स्वस्थ समाज हो जहाँ पर बच्चे माता पिता के प्रति सामंजस्य और प्रेम का, सद्भाव का वातावरण स्थापित हो, बच्चे माता पिता की आज्ञा मान करके उन्नत हो। विदेशों में वहाँ के सेनेटर सैम थॉम्सन हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। अमेरिका में सैम थॉम्सन जो सेनेटर ने इस प्रोग्राम को देखा और उसके इतने प्रसन्न हुए कि बापूजी की उन्होंने प्रशंसा करी कि ऐसा प्रोग्राम तो हमारे अमेरिका में होना चाहिए, क्योंकि बच्चे वह बिगड़ रहे हैं। हमारे आज आपने देखा होगा न्यूज़ में, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता कि जितने भी टॉप सीईओज हैं, जितने भी दुनिया भर के टॉप पोजीशन पर आप भारतीय हैं। क्यों भारतीय हैं? क्योंकि भारतीयों के पास भारतीय संस्कृति है, संस्कार है। और अगर हम उन्हीं संस्कारों को खो देंगे तो हमारा समाज किधर जाएगा। तो उन्हीं संस्कारों को संजोने के लिए बापूजी ने ये दिवस चलाया जो मातृपितृ पूजन दिवस कहलाया। इसका उद्देश्य ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं समाज में आजकल माता पिता की जितनी अवहेलना हो रही है, इतनी कभी पहले नहीं होती थी। और आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि ये 14 तारीख को ही क्यों? क्योंकि 14 को वैलेंटाइन डे ऐसा सबके नस नस में घुस गया है कि आज हम अपनी पोती का देख रहे थे, क्लास चल रहा था ऑनलाइन, तो हर बच्चा मैम को हैप्पी वैलेंटाइन डे बोल रहा था। उन बच्चों को क्या मतलब है वैलेंटाइन डे से, ये बताइए। तो उन छोटे छोटे बच्चों को इस बुराई से बचाने के लिए, अब आप कहेंगे बुराई क्यों है भाई, वैलेंटाइन तो प्यार का दिन है, लेकिन प्यार तो पवित्र होता है। तो प्यार के नाम पे जो आजकल समाज में दिख रहा है उसके दुष्परिणाम भी हमें दिख रहे हैं। बिन ब्याही माएँ भटक रही हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, माता पिता अपने जो सुख सुविधा वाला जीवन है उसको छोड़ करके वृद्धाश्रम में धकेले जा रहे हैं। तो ये सब देख करके हमारे पूज्य गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू को बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने सोचा कि बच्चों को किसी चीज़ से मना करते हैं तो उसके प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है। तो मना करने के बजाय एक उन्होंने स्वस्थ विकल्प दिया कि आज के दिन आप प्रेम दिवस अवश्य मनाइए। लेकिन किसका प्रेम सबसे ज़्यादा होता है? एक माता पिता ही होते हैं जो अपने से बढ़ के अपनी संतान को प्रेम करते हैं। बाकी सारे रिश्ते कंडीशनल होते हैं और ये एक ऐसा है जो अनकंडीशनल लव होता है, वो माता पिता का और गुरु का होता है। तो आज के दिन को मातृपितृ पूजन दिवस के रूप में मनाने के लिए जो गुरुदेव ने संकल्प किया, वो ब्रह्म संकल्प, आज ब्रह्मज्ञानी का संकल्प जो ब्रह्म संकल्प है वो विश्वव्यापी हो रहा है। ये आप सब मीडिया वाले बंधु अच्छी तरह देख रहे होंगे और प्रसन्न भी हो रहे होंगे, आशा है ऐसा सब। जी, यहाँ पे हम लोग को उम्मीद है कम से कम 500-700 तो इकट्ठे हो जाएंगे। सभागार बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि अच्छी तरह से पैक्ड होगा ये हमारा सेशन जो भी होगा। और इसमें सभी भावपूर्ण ढंग से इतना आंसू बहाते हैं, इतना गदगद होते हैं इस कार्यक्रम में कि आसपास का वातावरण पूरा भावमय हो जाता है। श्री योग वेदांत सेवा समिति तथा युवा सेवा संघ द्वारा 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को मातृपितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें लोग अपने परिवार के साथ आए तथा बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन कर उनको मिठाई खिलाई। यह आयोजन वैदिक मंत्रों के साथ हुआ, जिसमें बहुत से लोग भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर हमसे बात करते हुए गौ रक्षा विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश गुप्ता ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से समाज को एक नया संदेश मिलता है तथा समाज में व्यभिचार की भावनाएं खत्म होती है। उनका कहना है कि इस तरह के आयोजन समाज के लिए एक बहुत अच्छी सीख है, जिससे लोग यह सीख सकते हैं कि हम विदेशी चीज़ों को अंधा होकर ना अपनाएं और अपने भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े रहें। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।